हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने लास्ट बार तक देखा था नाई अपनी मॉम के सामने पा को चूज कर लेता है। मैडम नुआन रो रही होती है और तभी उन्हें किसी का कॉल आता है। तो अभी वाले एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होने वाला है। हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन को उनका एक डिटेक्टिव कॉल करता है और वो बताता है कि पार्क के बारे में सारा सच पता चल गया, जल्दी से आ जाइए। और उसके बाद वो वहाँ से घबराते हुए निकल जाती है। नेट बोल रही थी कि मेरी कार की ले जाइए मॉम, लेकिन वो नहीं सुनती। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में नाई गाड़ी से जा रहा होता है और उसकी गाड़ी को कोई शूट कर लेता है इस टायर पे, और जिसकी वजह से बेचारा बहुत बुरी तरह से फंस गया। तो उसे भागते हुए वहाँ से निकलना पड़ता है। साथ ही में हमें दिखाया जाता है जो अब्बा आए उसका ध्यान बाहर बहुत टाइम से था और जो थोम है उस पर नज़र रखे हुआ था अंकल नील के कहने पे। और अभी ऐसा सिचुएशन था कि जो थोम है वो बोलता है जैसे इस पे अलार्म बजेगा ना उसके बाद तुम्हें नाई को देखना बंद करना पड़ेगा, मतलब वो वापस आएगा, इस सोच में बैठना नहीं है। ऐसा सुनने के बाद पा बोल रहे थे ठीक है। और जैसे ही 3 बज जाता है अलार्म बंद हो गया। अलार्म वो जो होता है ना इंडिकेशन वाला अलार्म बज गया, नहीं आ रहा होता है। लेकिन 3 बजने के कुछ देर बाद इट्स लाइक 5-6 सेकंड के बाद नाई वहाँ पर पहुँच जाता है। नाई को देखने के बाद पा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो बोलती कि तुम कहाँ पर थे, और तभी जो नाई है वो बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ पा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन भी वो डिटेक्टिव एजेंसी गई हुई थी। और वहाँ पर आ जाने के बाद वो बोल रहा था कि पाकि के अगेंस्ट कुछ मिला हुआ है। और मैडम नुआन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि किसी को पाके अगेंस्ट कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा हुआ था। मैडम नुआन के सामने एक लड़की आती है और फिर से सीन शिफ्ट होता है नाई पर। नाई गाड़ी में किसी को लेके आया हुआ था, दूसरी वाली गाड़ी में जो नाई का दोस्त लेके आया हुआ था। और सरप्राइज गाइज, तो फाइनली हमें ये पता चलता है कि असल में नाई जो बोल रहा था ना कि तुम कल इम्प्रेस हो जाओगी, तो ये कोई और नहीं वही बंदा था जिसको पाने कुछ सालों पहले गाड़ी से उड़ाया हुआ था। तो वो और उसकी वाइफ को लेके नाई का दोस्त आया हुआ था। पहले तो समझ नहीं पाती ये सब क्या चल रहा है। वो पूछती है नाई को कि ये कौन है। थोम भी पूछता है क्योंकि थोम भी तो इक्वली सब कुछ जानता है जितना पा के बारे में। और तभी नाई बोलता है कि ये वही अंकल है जिसका एक्सीडेंट तुमसे कुछ सालों पहले हुआ था। ये सुनने के बाद पा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। और वो सॉरी बोले जा रही थी। और तभी जो मैन थे ओल्ड मैन, उनकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस दिन असल में इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, जो थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि गाड़ी से तो अंकल जी बहुत बुरी तरह से उड़ गए थे। सो असल में उस दिन हुआ क्या था ना, जो अंकल जी थे उनके हाथ में एक चिकन था और चिकन होने की वजह से जो खून आया हुआ था रोड में, वो ब्लड जितना भी था वो उस चिकन का था। अंकल को तो बस माइनर इंजरी हुआ था। और अंकल जी इतना ज़्यादा शराबी थे, इतना ज़्यादा ऐसा था कि अंकल जी की आदत थी चोरी करने की, कुछ ना कुछ चुराते रहते थे। और जब गाड़ी से वो ठुक गए थे तो उसके बाद उनको डर लगा कि कहीं पुलिस आ गया तो उनकी चोरी करने की आदत से पकड़े नहीं जाए, इसीलिए उन्होंने वहाँ से भाग जाना ही बेटर समझा था। इसी वजह से जब थोम और पा वापस आए थे तो उस टाइम पे अंकल जी वहाँ से गायब हो चुके थे। और ये सारी चीज़ें जो ओल्ड लेडी थी वो बोलने लगती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि वो चोट आने का रीज़न क्या है, मतलब अभी व्हील चेयर में है। तो ये सुनने के बाद वो आंटी बोलती है कि व्हील चेयर में तो अब इतना ज़्यादा शराब पी लिया था उन्होंने, तो वो स्ट्रोक आ गया था उनको एक टाइम पे, इसलिए वो व्हील चेयर में है। तो बेसिकली इस तरह से पाक को अपने गिल्ट से आज तो बैठना पड़ता है। तो पाक की कोई भी गलती नहीं थी, भले ही वो भागी थी लेकिन इतना बड़ा काम किया नहीं था उसी ने। सो ये सब सुनने के बाद पाक को थोड़ा बेटर लगता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बात करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अंकल ने वो असल में निक के साथ वो उन्हीं को सुलाते टाइम खुद ही सो गए थे। और वो जब उठते हैं तो वो जल्दी से थोम को कॉल करते हैं, 3 बज चुका था। और थोम को वो कॉल करके पूछते हैं कि मुझे गुड न्यूज़ बताओ, क्या हुआ है, गुड न्यूज़, मुझे गुड न्यूज़ सुनना है। तभी थोम बोलता है कि हम हार गए अंकल। ये सुनने के बाद जो
अंकल नीति ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वहीं पर थे ना, तुमने रोका क्यों नहीं। ये सुनने के बाद थोम बोलता है कि अंकल मुझे लगता है अब हमें पीछे हटना चाहिए, आप प्लीज़ रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। पा नाई को पसंद करती है और दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में आना सही नहीं है ना अंकल, ऐसा वो बोल रहा था। अंकल नीत बिल्कुल मान नहीं रहे थे। और तभी थोम बोलता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो उस वक्त में हम लोग कभी भी उन दोनों के बीच में आ नहीं सकते, क्योंकि एक पल के झपके नहीं और वो दोनों साथ हो जाते हैं। उन लोगों को साथ में होने का कोई रीज़न नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा वो बोल देता है। अंकल नीट को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ना इस गिल्ट से बाहर आ नहीं पा रहे थे कि वो दा को हट कर नहीं सकते। और उन्हें बार बार दा का एक सपना आ रहा था कि दा बहुत सैड है, नहीं और पाए कि एक दूसरे के होने की वजह से। और थोम उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में मैडम नून काफ़ी गुस्से में घर पे आती है। और घर पे आ जाने के बाद दिखाया जाता है तो जो लॉयर अंकल थी वो पूछते हैं कि आपको कुछ मिला क्या मैडम। तभी जो हमारी मैडम नून बोलती है कि कुछ भी नहीं मिल पाया, और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। और उसके बाद असल में जो लड़की आई हुई थी तो वो थी पा की रूममेट। और मैडम नून बोलते हैं कि वो बस रूम में थे, और उसने बस इतना बताया जब पा यूके में थी तो उस टाइम पे बस वो जो पा है वो रात को बस ये बोल रही थी कि मैंने किसी का जान लिया है, किसी की जान लिया है, ऐसा। और वो बहुत चिल्लाती थी, बहुत घबराती थी। और मैडम नून बोलती कि बस इस आधार पे तो मैं उसको अरेस्ट करवा नहीं सकती ना, तो मुझे नहीं पता मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन सकती हूँ, मुझे आज भी पा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अगले सीन में दिखाया जाता है डाओ अंकल नीत को बता रही थी कि आज नाई ने क्या किया, और उसने अपने मॉम से रिश्ता तोड़ के उसने पा को चूज किया। ये सुनने के बाद जो पा के पापा थे वो तो शौक में आ गए थे, वो बोलते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी डाओ बोलती कि एक लिमिट होने के बाद अब वो बर्दाश्त कर नहीं पाया अपनी मॉम की सारी हरकतों की चीज़ें, ऐसा वो बोलती है। और अभी डाओ बोलते हैं कि अंकल मैं नहीं चाहती आप भी ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से पा आपको छोड़ के नाई को चूज करे, क्योंकि आज उसने बस अपने प्यार को चूज किया हुआ है, आपको छोड़ा नहीं है। और कभी भी ना अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालना नहीं चाहिए बोल के वो उनको समझाने की ट्राई करती है। और वो बोलती है कि एक बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस होने के बाद अब कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखते किसी के लिए भी। और उसके बाद पा के पापा अंकल नील सोचते हैं कि क्या मैं भी अपनी बेटी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ क्या, क्या मुझे सच्ची में नाई और पा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में पा थोम को कॉल करके उसे थैंक यू बोलती है अपने पापा को कुछ भी ना बताने के लिए। तभी थोम बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम उससे प्यार करती हो, बस मैं ही बेवकूफ़ था कि मैं थोड़ा ज़्यादा वेट कर रहा था तुम्हारा, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो पा है वो बोलती कि कोई बात नहीं। और जो थोम है वो बोलता है कि पता है मैं थोड़ा लेट हो गया तुम्हें अपने दिल की बात बताने में, वरना तो मुझे पता है तुम्हारे आसपास में किसी को भड़कने भी ना देता बोल के वो उसे बताता है। प्रा स्माइल करती है। और उसके बाद पा को याद आता है कि लिता ने क्या बोला था, यानी कि उसे अभी थोम पे क्रश है। तो वो बोलती कि थोम एक बात बोलनी थी तुम्हें, मुझे पता है किसी को तुम पे बहुत बड़ा वाला क्रश है। ये सुनने के बाद थोम बोलता कि क्या ऐसा भी होता है क्या, मतलब उसे तो यकीन आ नहीं रहा था। और उससे ऐसा लग रहा था कि पाव से ऐसे मतलब हौसला दिलाने के लिए ऐसा बोल रही है। तभी पाव से बोलते कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची में किसी को तुम पे बहुत बड़ा वाला क्रश है। तभी थोम बोलता है किसकी बात कर रही हो। तो पा बोलते कि कौन है वो पता लगाना तुम्हारा काम है, तो तुम पता लगाओ और वो भी किसी और के साथ चली जाए इससे पहले ना तुम उसे पकड़ लो, ऐसा वो बोल के फ़ोन को रख लेती है। और तभी लीता तुमको कॉल करती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर के पास आई हुई थी, तुम कहाँ पर हो। तभी जो थोमे वो बोलता है कि मैं तो मार्केट में हूँ, कुछ काम था क्या। तभी वो बोलते नहीं मैंने सोचा था तुमसे माफ़ी मांगूंगी नेट और मेरी हरकत की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी तुम्हें इस बात की वजह से। तभी थोम बोलता है कि कोई बात नहीं, उसमें तो मैं इतना अपसेट हूँ नहीं। और उसके बाद थॉम बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। तभी लीता बोलती है कौन सी वाली हेल्प। तभी वो बोलता है कि एक्चुअली मुझे पा ने आज बताया कि किसी को मुझ पे बहुत बड़ा वाला क्रश है। ये सुनने के बाद लीता बोलती है कि क्या, उसने बता दिया, ऐसा वाला रिएक्शन था। तभी थॉम बोलता है कि असल में मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो पता लगाने में। ये सुनने के बाद लीता बोलती है कि
हाँ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसको तुम पे बहुत बड़ा क्रश है। मैं एक काम करती हूँ, उसके साथ तुम्हारा मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद थॉम बोलता है कि अच्छा आइडिया है। तभी गीता पूछती है कि तुम उसके साथ क्या करोगे? तभी थॉम बोलता है कि असल में क्या हुआ है नलिता, आज ही मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, तो अगर वो बंदी सही है, सच्ची वाली है, अच्छी है, तो हो सकता है उसके साथ मेरा कुछ बन पाए। ये सुनने के बाद गीता तो ऐसे नाचने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में नाई और पा का कन्वर्सेशन। पा पहले तो नाई को थैंक यू बोलती है क्योंकि इतने सालों से जो गिल्ट उसके मन में था उसको दूर करने के लिए। अगर उससे थोड़ी सी भी हिम्मत हो पाती उस दिन उस अंकल को देखने जाने की, तो शायद आज तक उसे इतना ज़्यादा ट्रॉमा सहना नहीं पड़ता। और वो वही बातें कर रही थी कि मेरी ये गलत फहमी की वजह से मैं इतने सालों तक अपने इमोशन में बह गई थी और मैं इतना ज़्यादा स्कैरी, इतना ज़्यादा डर डर के जी रही थी। ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अब वक्त आ गया है, मैं भी मैडम नुआन के साथ हार्ट टू हार्ट बात करूँगी। ये सुनने के बाद नहीं बोलता है कि हार्ट टू हार्ट बात मतलब। तभी जो पा है वो बोलती है कि देखो इतने सालों तक मैं एक गलतफहमी की वजह से इतना ज़्यादा गलत समझ रही थी अपने आप को और अपने आप को ब्लेम कर रही थी किसी का एक्सीडेंट करवाने के लिए। और हो सकता है उस दिन दाग के साथ जो भी हुआ उसमें मैडम नुआन का हाथ सच्ची में ना हो, और या फिर उनका ऐसा इंटेंशन ना हो, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। मैं मैडम नुआन से सीधा डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद नहीं बोलता कि पता है तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है, ऐसा वो बोलता है। जो पा है वो स्माइल करती है। और उसके बाद नाई बोलता है कि मुझे दा ने बताया था कि जब भी तुम खुश होती हो तो यहाँ से वहाँ तक स्विमिंग करते हुए जाती हो और फिर से वापस आती हो, तो साथ में स्विमिंग करें, ऐसा वो बोलता है। पा फिर से स्माइल करती है। और यहीं पर ये वीक वाला एपिसोड खत्म हो गया, जो एपिसोड नंबर 12 था। तो गाइज अब इसके शायद टोटल 4 ही एपिसोड रह गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्स होना अभी भी बाकी है। और हम नेक्स्ट वीक में ये देखने वाले हैं कि जो टीन था, टीन मतलब पा ने जिसका एक्शन किया था उनका बेटा, वो सीधा जाके मैडम नुआन को बता देगा कि पा ने क्या किया था। मतलब वो शायद ज़्यादा बड़ा चढ़ा के करेगा, भले ही ये सब सॉर्ट आउट हो चुका है, और मैडम नुआन उस बात का फ़ायदा उठाने वाली है। साथ में जो अंकल नहीं थे उनको जो हार्ट प्रॉब्लम है वो बढ़ गया था और वो बेहोश भी होने वाले हैं। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ हम देखने वाले हैं। चलिए वेट करते हैं एपिसोड 13 जिसमें हम क्या क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है। मुझे तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।